मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज अपना अमूल्य समय निकाल के हमारी ये वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शायद आपको ये संदेश बड़ा क्लियरली मिलेगा कि जो छत है ना खाली पड़ी हुई है, जिसका हम कोई यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, हम उन छतों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे खूब सारी मात्रा में हम सब्जियां लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अर्बन फार्मिंग सेंटर के टूर पर चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक ये बड़ी सी छत है जिसके ऊपर हमने खूब सारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा रखे हैं। और मैं आपको इन सारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के पास ले जाकर दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ से चालू करते हैं। ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हिंदी में चवला फली कहते हैं, और इसके जब बीज सूख जाते हैं तो उसको लोबिया भी कहते हैं। ये है चवला फली। और आप देखिए हर डाल के ऊपर है ना आपको चवला फली नजर आएगी। ये है चवला फली, जिसको अंग्रेजी में काउपी बीन्स भी कहा जाता है। दिस इज काउपी बीन्स। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एक हमारा प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं फ्रूट बैग। ये फ्रूट बैग जो है ये एक चौकोर क्रॉस सेक्शन का होता है और इसकी डेप्थ है ना काफी होती है। इसके पास में आप देखिए जो दूसरा कंटेनर दिख रहा है, ये वेजिटेबल्स के लिए, जिसको हम पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं। ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है और उसके पास में फ्रूट बैग लगा हुआ है जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा होती है। और इसके अंदर हम ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि आप अपनी छत पे फ्रूट्स कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें गुआवा लगाया हुआ है। गुआवा मतलब अमरूद, ये लगाया हुआ है। मेरी आप सबसे निवेदन ये है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। जैसे ही ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, हम सबसे पहले चैट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को ही आंसर करेंगे और उसके बाद हम वर्बल क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो ये हमने दिखाया कि छत के ऊपर आप अमरूद कैसे लगा सकते हैं, ये फ्रूट बैग्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे देखिए दो सुंदर लौकियां आपका इंतजार कर रही हैं आपका स्वागत करने के लिए। और एक और मजेदार बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि इन लौकियों के नीचे देखिए क्या लगा हुआ है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे हैं स्ट्रॉबेरी के। लौकी ऊपर लगी हुई है और स्ट्रॉबेरी जो है वो नीचे लगी हुई है। इनमें अभी स्ट्रॉबेरी नहीं आ रही है क्योंकि जब तक रात का टेम्परेचर कम नहीं होगा तब तक इसमें फ्लावरिंग चालू नहीं होगी। लेकिन आप ऊपर देखिए, ऊपर पूरी की पूरी लौकी की बेल फैली हुई है और नीचे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हुए हैं। Isn't that amazing? अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी चवला फली है जिसको अभी हमने देखा था काउपी बीन्स। आप देखिए कितना जो इसका प्रोडक्शन है वो आप देखिए कितना भरपूर है। खूब खूब सारी काउपी बीन्स है ना लगी हुई हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब्जी है। इसमें ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और इस मौसम में काउपी बीन्स आपकी डाइट का एक हिस्सा होना बहुत जरूरी है। हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। दिस इज वन थिंग दैट कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर इम्यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि काउपी बीन्स के साथ क्या लगा हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ लगी है हमारी ऑर्गेनिक भिंडियाँ, बिल्कुल कच्ची और ताजी और ऑर्गेनिक भिंडी। अब मैं आपको ऑर्गेनिक भिंडी का ये हमारी दूसरी यूनिट दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ और आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ पे भिंडी के पौधों की हाइट क्या है। ये देखिए, ये भिंडी के पौधों की हाइट देखिए और फिर देखिए भिंडी का साइज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जो देख रहे हैं वो एक दिन का चमत्कार नहीं है, वो 7 साल का अथक प्रयास है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बैक ब्रेकिंग एफर्ट of the Living Greens team
which has now perfected the process of growing organic vegetables on the rooftop. ये है ऑर्गेनिक भिंडी का साइज। जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं तो मैं आपको एक और अचंभित करने वाली चीज बताऊंगा कि ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में जो ये ब्राउन कलर का आप खाद जैसा देख रहे हैं, ये है ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम। जैसा कि इसका नाम है सॉइल लेस मतलब इसके अंदर मिट्टी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है। अभी तक आपने जितनी भी सब्जियां उगती हुई देखी हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो सारी की सारी इस बिना मिट्टी के मीडियम में उग रही हैं। मार्केट में अगर हम ढूंढे तो सॉइललेस मीडियम्स बहुत सारे ना अवेलेबल हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोकोपीट को अगर हम वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स कर दें या कोई और खाद के साथ मिक्स कर दें तो एक अच्छा सॉइललेस मीडियम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 साल की मेहनत करने के बाद हमारे को ये समझ में आया कि सॉइललेस मीडियम के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भुरभुरा करने के लिए, पोरोसिटी के लिए कोकोपीट। लेकिन कोकोपीट के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मार्केट में, क्योंकि कोकोपीट एक ब्रांडेड पैकेज प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए कोकोपीट जो मार्केट में मिल रहा है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का है, और कई लोग जो मार्केट से डायरेक्टली है ना कोकोपीट को यूज करके अपनी है ना उसमें सब्जियां उगाते हैं, उसमें उनको है ना सक्सेस नहीं मिलता है। तो कोकोपीट की बफरिंग करनी जरूरी है, उसकी एजिंग करनी जरूरी है, लेकिन कोकोपीट सॉइललेस मीडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरी चीज होती है ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिनको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में हम अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नीम की खल, नीम केक और वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा काउ यूरिन, पोल्ट्री मैन्योर। ये अलग अलग बायो फर्टिलाइजर्स अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत सोच है कि हमारी खाद जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होगी उतना ही अच्छा प्लांट की ग्रोथ उसमें नजर आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यही वजह है कि केमिकल फार्मिंग जो है वो फेल हो रही है। केमिकल फार्मिंग इसीलिए फेल हो रही है क्योंकि केमिकल फार्मिंग ये कहती है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे केमिकल फॉर्म में, उतना ही ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होगी। लेकिन प्रकृति में ऐसे काम नहीं होता है। प्रकृति में, इन नेचर, you can add as many nutrients as you want, but until you have solubilizing bacteria, आपके न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं किया जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। और यही वजह है कि केमिकल फार्मिंग फेल हो जाती है, क्योंकि केमिकल फार्मिंग ना केवल सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को ऐड नहीं करती है, उल्टा सारे के सारे सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को मार देती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जैविक खेती से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिट्टी जो है वो जिंदा होती है, और केमिकल फार्मिंग से मिट्टी मर जाती है। तो मिट्टी के मरने का मतलब ये है कि वो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबलाइज करके और प्लांट्स की जड़ों तक लेके जाते हैं, वो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया केमिकल से मर जाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मीडियम हमने बनाया है, इसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। सो ये ध्यान रखिए कि केवल वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट को मिला के आपको एक अच्छा ऑर्गेनिक मीडियम नहीं मिल पाएगा। उसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम सॉइललेस मीडियम के अंदर खेती करते हैं, अपने प्लांट्स उगाते हैं, तो हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सॉइललेस मीडियम के अंदर रूट बोर्न डिजीज हो सकती हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं, फंगस हो सकती हैं। तो हमारे को सॉइललेस मीडियम के अंदर
फंजीसाइड भी डालना पड़ेगा, तो हम एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा। अब आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ट्राइकोडर्मा जो है, ऑल्दो वो फंजीसाइड है, मतलब वो फफूंदी नाशक है, फफूंद को मारता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है वो खुद एक फफूंद है। ये एक प्रकृति में बहुत ही सुंदर चीज है कि एक अच्छी चीज बुरी चीज को मारती है। इसीलिए ट्राइकोडर्मा जो है वो एक लिविंग फंगस है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने सॉइललेस मीडियम के अंदर। जब हम लोगों ने 7 साल पहले छत पे खेती करने का काम चालू किया था, तो हर जगह हमारे को एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर समय पर पानी नहीं दिया है और प्लांट्स ऐसे ग्रोथ स्टेज पे हैं जब उनमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, और उनमें अगर वाटर स्ट्रेस आ जाता है, तो वाटर स्ट्रेस की वजह से प्लांट्स का जो फ्लावरिंग है, मतलब उनके जो फूल है, वो गिरने चालू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, या तो एक्स्ट्रा पानी की वजह से वो गिरते हैं या फिर बहुत कम पानी की वजह से वो गिरते हैं। तो हमने इसमें एक माइक्रोबियल कल्चर का इस्तेमाल किया है, उसको कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा एक लिविंग कल्चर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इस मीडियम के अंदर जड़ों में, मतलब रूट जोन में वाटर स्ट्रेस को कम करता है। सो माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, these are some important microbial cultures that we are using in our organic soilless medium. मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये बताया कि हमारे ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम में ये जो 4 चीजें होती हैं, मतलब कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट जैसे बायोफर्टिलाइजर्स, solubilizing bacteria and other microbial cultures like mycorrhiza, metarhizium, nematicides and trichoderma. ये आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इन 4 कंपोनेंट्स को एक इफेक्टिव कॉम्पोजिशन में लाने के लिए हमारे को 7 साल की ना रिसर्च लगी है। आज हमारा ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम इस लेवल पे काम करता है, इतना परफेक्ट हो चुका है कि ये कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ऑप्टिमम रिजल्ट्स निकाल के देता है, बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के देता है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको कहते हैं, जहां पे मंकीज की प्रॉब्लम होती है वहां पे हमने अपनी यूनिट्स को सिक्योर करने के लिए ये एंटी मंकी फ्रेम बनाया है, जो कि बहुत सरल तरीके से ऐसे करके खोला जा सकता है और इसके अंदर हम अपने है ना सब्जियों से है ना काम कर सकते हैं, जो हमारे को एक्टिविटीज करनी है, हल्की गुड़ाई करनी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर वापस हम वही हैंडल पकड़ के, 2 हैंडल लगे हुए हैं, दोनों हैंडल्स को पकड़ के नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ये लॉक हो जाता है। तो इसको कहते हैं एंटी मंकी फ्रेम। और ये एंटी मंकी फ्रेम जो है, ये पूरे देश में कारगर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से ये हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम्स को सेफगार्ड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब तक मैंने आपको ये बताया कि ये जो छोटा सा खेत है जिसको हम पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, इसमें हमने ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम कैसे बनाया है और इसके अंदर सब्जियों की ग्रोथ किस तरीके की होती है, वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन आप में से जो प्लांट लवर्स हैं, जिन्होंने सब्जी खुद उगाने की कोशिश करी होगी, वो कई बार इस वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनकी अच्छी खासी लगी हुई सब्जियां जो हैं, उनमें कीड़े और बीमारियों का अटैक हो जाता है। इसीलिए हर पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के साथ आता है हमारा ऑर्गेनिक इनपुट किट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ऑर्गेनिक इनपुट किट क्या है और वो काम कैसे करता है। ये है हमारे ऑर्गेनिक इनपुट किट का डब्बा। इसके अंदर आपकी है ना किट आती है, प्लस इसके अंदर एक ये एप्लीकेशन चार्ट भी दिया हुआ है, जो कि ये बताता है कि आपको ऑर्गेनिक स्प्रेस कब करने हैं और रूट फर्टिलाइजर्स आपको कब डालने हैं। अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक स्प्रेस कौन से हैं। बड़े सिंपल से हैं। यहाँ पे आपको ये बॉटल्स नजर आ रही हैं और हर बॉटल के ऊपर डे ऑफ द वीक लिखा हुआ है, जैसे कि ये है मंडे की बॉटल। और आगे बढ़ते हैं, ये है ट्यूसडे की बॉटल। अगर किसी वजह से आपके स्टाफ मेंबर अगर पढ़ नहीं सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे वेडनेसडे बॉटल के ऊपर 3 नंबर लिखा हुआ है।
3 नंबर मतलब वेडनेसडे वाली बॉटल, 4 नंबर मतलब थर्सडे वाली बॉटल। तो इसी तरीके से मंडे से लेके और सैटरडे तक तो ये बॉटल्स हैं, और संडे के लिए ये पाउच होती है, जिसको ये है हमारी संडे की स्प्रे की पाउच। अब हमारे को स्प्रे किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं? हमारे को जो हैंड स्प्रेयर होता है 1 लीटर का, उस हैंड स्प्रेयर के अंदर जो डे ऑफ द वीक है, जैसे आज सैटरडे है, तो सैटरडे की जो बॉटल है उसमें से हमारे को एक ढक्कन उसमें से ऑर्गेनिक स्प्रे लेना है, स्प्रेयर के अंदर डालना है, और इसके अलावा एक और बॉटल होती है जिसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है। ये एम्वे का एक प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं एप्सा 80। ये स्टिकर और स्प्रेडर की तरह काम करता है। ये भी है ना, बिल्कुल थोड़ा सा, पूरी बॉटल नहीं, बहुत ही थोड़ा सा ये लेना है और इस स्प्रेयर के अंदर डाल देना है। अब हम इसके अंदर जब पानी भर के स्प्रे करेंगे तो ये सैटरडे का स्प्रे जो है ये एक एक पत्ती के ऊपर क्लियरली, इवनली, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो ये मंडे से लेके संडे तक के जो स्प्रेज हैं, ये है हमारी च्यवनप्राश पद्धति। जैसे हम च्यवनप्राश, ये बिना सोचे समझे हम ये नहीं सोचते कि हम च्यवनप्राश जो खा रहे हैं वो किसी बीमारी के लिए खा रहे हैं, हम जस्ट रेगुलरली उसको खाते हैं। वैसे ही ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्प्रेस जो हैं, ये बीज लगाने के 15 दिन बाद से हमारे को रेगुलरली करने हैं। ये दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन हर बॉटल के अंदर एक बहुत ही जोरदार साइंस अवेलेबल है। जैसा कि ये है मंडे बॉटल, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मंडे बॉटल जो है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बवेरिया बेसियाना। आपको देख के ताज्जुब होगा कि ये जो तरल पदार्थ है ये जिंदा है। ये एक जिंदा फंगस है जिसको कहते हैं बवेरिया बेसियाना। ये काम कैसे करता है? जब भी ये किसी इंसेक्ट की चमड़ी से कांटेक्ट में आता है तो ये उस चमड़ी के ऊपर फफूंद का रोग है ना चालू कर देता है। मतलब एक फंगल डिजीज है ना, इंसेक्ट की स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाती है, और 3 दिन के अंदर अंदर वो कीड़ा मर जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, और इसीलिए ये बहुत इफेक्टिव है, उसका कारण यह है कि जब 3 दिन तक वो इन्फेक्टेड कीड़ा अपने जैसे कीड़ों के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो दूसरे कीड़ों को भी इन्फेक्ट करता है। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का तरीका, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल से फार्मिंग करने का तरीका। तो ये था मंडे के बारे में। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जैसे वेडनेसडे जो है, वेडनेसडे के अंदर कई 100 साल पुराना वैदिक फॉर्मूला है। इसे कहते हैं 10 पर्णी अर्क। ये जो 10 पर्णी अर्क है, ये जैसा कि इसका नाम है, ये 10 पत्तों का बना हुआ होता है। 10 पत्तों को गोमूत्र में 45 दिन तक सड़ा के जो उसका जो अर्क निकलता है उसको कहते हैं 10 पर्णी अर्क। सो इन ईच ऑफ दीज बॉटल्स देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस। फॉर एग्जाम्पल, ये जो संडे की जो पाउच है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं बैसिलस थुरिंजेंस। तो वो बैक्टीरिया जो है, अब आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि ये जो पाउडर जैसी चीज है ये एक्चुअली में जिंदा है। इसके अंदर बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है ये जब पत्ते के ऊपर चिपक जाते हैं और उस पत्ते को कीड़ा खाता है तो ये बैक्टीरिया उस कीड़े के इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव हो जाते हैं और उस कीड़े को 72 घंटे में मारते हैं। लेकिन जो संडे का जो स्प्रे है, संडे का जो बैक्टीरिया है, ये कैटरपिलर के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर हम ये 7 स्प्रेज रेगुलरली करते हैं तो हम अपने वेजिटेबल के पौधों को एक वाइड डिफेंस शील्ड, एक वेरी ब्रॉड डिफेंस शील्ड से कवर कर लेते हैं। इसमें संडे जैसे स्पेसिफिक स्प्रेस भी हैं और मंडे जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्प्रेस भी हैं।
इसके अलावा रूट्स के अंदर पोषण देने के लिए ये है जीवामृत, जो कि कच्चा गोबर और गोमूत्र में बना हुआ होता है। इसके अलावा ये मंडे का रूट फर्टिलाइजर है, ऐसे ही ट्यूसडे का रूट फर्टिलाइजर है, ये वेडनेसडे का रूट फर्टिलाइजर है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि जड़ों में दी जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस किट में आती है, इसको कहते हैं बीजामृत। बीजामृत जो है वो आपके जितने भी वेजिटेबल के सीड्स हैं उनको लगाने से पहले बीजामृत में एक पूरी रात उनको भिगो के रखना होता है, जिससे कि उनका केमिकल जो फंजीसाइड की कोटिंग है वो खत्म हो जाए और उसके ऊपर ये ऑर्गेनिक कल्चर्स जो हैं, बीजामृत भी एक जिंदा चीज है, इसके अंदर भी कल्चर्स होते हैं, तो वो फंजीसाइड हट जाए और जो ऑर्गेनिक कल्चर्स है उसकी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए। तो जैसा कि इसका नाम है बीजामृत, ये सीड की सीड्स को क्लीन करने के काम में आता है, सीड को ट्रीटमेंट, इट इज कॉल्ड अ सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस किट के साथ आपको मिलते हैं 2 ऐसे बैग्स, एक का नाम है अमृत मिट्टी और दूसरे का नाम है ONR। ONR का मतलब है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिचार्ज। ये बैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन बैग्स का मकसद ये है कि जब एक वेजिटेबल लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है तो दूसरी वेजिटेबल चालू करने से पहले हम अगर अमृत मिट्टी और ONR को अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर अगर हम मिक्स कर देते हैं तो पोषक तत्व वापस से रिचार्ज हो जाते हैं। मतलब हम अपने खेत को वापस से रिचार्ज कर रहे हैं अमृत मिट्टी और ONR का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता था हमारे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के बारे में। एक और छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर आधे यूनिट पे तो ग्रीन नेट लगा हुआ है और आधे पे नहीं लगा हुआ है। उसका कारण यह है कि ये जिस आधे पोर्शन के अंदर ग्रीन नेट लगा हुआ है, यहाँ पे बन रही है हमारी विंटर की सैपलिंग्स। यहाँ पे हमने बीज बो रखे हैं और यहाँ पे विंटर की सैपलिंग्स बन रही है। तो ग्रीन नेट एक परमानेंट फीचर नहीं है। ग्रीन नेट तब हटा दिया जाता है जब हम चाहते हैं कि हमारे वेजिटेबल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए डायरेक्ट सनलाइट मिले, जिससे उनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा तेजी से हो। तो इस तरीके से ग्रीन नेट्स को रोल करके लगा दिया जाता है। तो ये मैं आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मेहनत के बारे में बताना चाहता था। और अब हम आपके द्वारा चैट बॉक्स में लिखे हुए क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। प्रीति मैम, क्वेश्चंस प्लीज। Yes. This question is from Mr. Donald. He's residing in Bangalore and he wants to know that do you have any site support in Bangalore? Okay, thank you for asking that question, Mr. De Silva. I think we have connected on WhatsApp also. So the most important thing about our model is that our support is through an online medium. So we are offering online support system in which from the first day itself, from day one, when you become a customer, we create a WhatsApp group, and from day one, a highly experienced agri expert becomes your dedicated agri expert from day one. Now, this agri expert will walk with you every day and give you regular guidance. What we don't want is that we do not want to send anybody to a client's house, because we expect our clients to invest 20 to 30 minutes of their daily time with their vegetable plants, and the
recommendations, suggestions, and guidance which our agri expert will offer through the WhatsApp group, that will be sufficient for you to grow your vegetables. So you do not have to depend on any person coming from our side. And let me tell you, this model is so successful that we are connected every day with more than 700 customers across 22 cities. So all the guidance that you require for growing your vegetables, that guidance you will receive in the form of recommendations from our agri expert through the WhatsApp group. Next question. Next question is from Riddhi ma'am. She wants to know what is the cost of fertilizer kit, how long does it last, and how to avoid squirrels. Okay, as far as avoiding the squirrels is concerned, I have demonstrated the anti-monkey frame. This anti-monkey frame is equally good to avoid squirrels, to avoid peacocks, any of the large birds, and even monkeys. Okay, now as far as the cost of the product is concerned, it is my humble request that you should kindly connect with either with Preeti ma'am or with any of her team members through whom you have come to this webinar. And all our team members have got a standard rate card, which is called a multi-city rate card. That means we have the same rate of a product across the country. Now that multi-city rate card not only reveals the cost of the product, it also shares with you details of the entire package. What is the cost of the organic input kits? What do you get in a package? All those details are available in the form of a standard rate card. And I would request you to receive it either from Preeti ma'am. You will find her details in the chat box, or from any of her team members through whom you have got connected to this webinar. Next question. Next question is from Mr. Vinay. He is asking, does water comes out from your planters? Okay, so Vinayji, when we are doing container farming, it is very, very important that not a single drop of extra water should stay inside the container. And precisely for that reason, we have, before we fill the container with this organic soilless medium, we put a network of perforated pipes, which you can see on your screen now. These perforated pipes are actually sitting under the organic soilless medium, and they are all perforated, and on them there is this cotton cloth looking like fabric, which is covering the perforated pipe. Now what happens is that if there is over irrigation or there is rainfall, all the extra water will percolate through the organic soilless medium and will get collected by this network of perforated pipes. And to ensure that the perforations are not getting choked, they are covered with this cotton cloth kind of a thing. This is not really cotton cloth, this is a geotextile fabric. Now इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो परकुलेट होगा, और ये जो पाइप्स हैं इसमें कलेक्ट होगा. ये सारे पाइप्स एक सेंट्रल पाइप से कनेक्टेड होते हैं, और वो सेंट्रल पाइप जो है वो इस यूनिट के बाहर आता है, और यहाँ से आपकी यूनिट का एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा का सारा जहाँ पे नाली है वहां पे उसको छोड़ दिया जाता है. तो ये वापस से मैं बताता हूँ कैसे काम करता है. ऊपर अगर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा परकोलेट होकर नीचे जाता है, नीचे जाके ये परफोरेटेड पाइप्स में वो कलेक्ट होता है. सारे परफोरेटेड पाइप्स का पानी जो है वो एक सेंट्रल आउटलेट पाइप से बाहर आता है, लेकिन बाहर वो छत के ऊपर फैलता नहीं है. यहाँ से उस पानी को डायरेक्ट किया जाता है उस पॉइंट तक जहां तक आपके छत पे नाली है. So this is the subsurface drainage system that ensures every single drop of extra water is drained out. Next question. Next question. 1 minute, sir.
Next question is from Dr. Vani. She's asking how much time does it take to install the unit? So, Dr. Saab, if you are following our self-installation system, self-installation video, the installation process in that has been explained in various stages. But actually, whether you have to install 1 unit or 2 unit or 4 unit, you will anyway take 2 days because, as I said, the cocoa pit has to be buffered. That means it has to be washed aggressively and it has to be kept soaked in water overnight. So कोको पिट की वॉशिंग और ओवरनाइट सोकिंग की वजह से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस 2 दिन तक चलता है. पूरा का पूरा हार्डवेयर जो है वो कुछ ही मिनट में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर ड्राई कोकोपिट को आपको पानी में सोक करके ओवरनाइट रख के उसकी 2 बार वॉशिंग करके उसका सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी निकालना होता है और फिर आपको उसमें अमृत मिट्टी ऐड करनी होती है एंड देन इट इज गुड टू गो. सो यू हैव टू कीप 2 days in hand. Out of these 2 days, first day is to set up the structure and second day is for washing the cocoa pit. So ideally it will take 2 days, whether you are installing 1 unit, 2 unit or even up to 6 units. In 2 days, you can start and complete the installation and you can follow our self installation video. हमारे self installation video के साथ साथ हमारे टीम मेंबर्स आपके साथ वीडियो चैट पे भी आना जुड़ेंगे. कोई भी कहीं पे भी आपको हिकअप है, कहीं पे भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही जो वीडियो में दिखाई है, यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट विद आवर टीम मेंबर्स. आपको मैं एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो को यूज करते हुए है अब तक 8 अलग अलग सिटीज में, जो कि हमारा हेडक्वार्टर जयपुर में है, जयपुर से बहुत दूर 8 अलग अलग सिटीज में अब तक 50 यूनिट्स केवल ये सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो को देख के हमारे क्लाइंट्स ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली हैं. Next question. And Vani ma'am is also asking that after installation, how many days do we require for sewing? Do we have to wait for sewing or it can be done quickly? नहीं, जैसे आज हमने अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया है तो हम आइडियली कल सोइंग करवाना चाहेंगे. 1 दिन तक हमारा ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम इट शुड बी अलाउड टू सिट देयर. नेक्स्ट डे जब आप सोइंग करेंगे तो आप ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम को की ऊपर की सरफेस को अपनी उंगलियों से थोड़ा सा लूज करेंगे, उसको ढीला करेंगे. जैसे हम आटा गूंदने के लिए अपने उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम को ऊपर से ना ढीला करेंगे, फिर हम अपने बीज लगाएंगे और फिर उनको वापस कवर कर देंगे. सो द सोइंग ऑफ द सीड शुड बी डन 1 day आफ्टर द इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड. Next question is what happens when there is heavy rainfall or rainfall for long hours? Right. So that is what I had demonstrated, that we have this subsurface drainage system. If there is heavy rainfall, then all the extra water will percolate downwards through the organic medium. At the bottom, at the base of the container, inside the container, we have this network of perforated pipes which are covered by a cotton cloth. And all these pipes will collect the extra water which is percolating downwards. And this extra water will then flow into the central drainage pipe. It will come out of the container and it will be directed to one single drainage point on your rooftop. मतलब ये कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आपके मीडियम से पर्कुलेट होगा. मीडियम के नीचे ये परफोरेटेड पाइप्स का नेटवर्क है जो कि कॉटन क्लॉथ से कवर्ड है. इसमें सारा पानी इकट्ठा होगा और सारा जो इकट्ठा पानी हो रहा है वो ये जो सेंट्रल पाइप है इससे बाहर आएगा. यहाँ पे देखिए ये बाहर आया है और यहाँ बाहर आने के बाद वो सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो आपकी नाली में चला जाएगा. चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, आपके कंटेनर के अंदर एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होगा. इनफैक्ट यहाँ जयपुर में भी बहुत अच्छी है ना बारिश हुई है. बारिश के बावजूद यहाँ पे आप देख लीजिए
किसी भी कंटेनर के अंदर, देयर हैज बीन हेवी रेनफॉल हियर, बट डिस्पाइट हेवी रेनफॉल I am showing you all the containers, there is not a drop of extra water here, and that is why the growth of the plants is so good. Next question. Next question is, can papaya be grown? And I will also add the last one. If the person is brand new and he or she has no previous experience of farming, how difficult is it to operate the system? So I think with limited time, you will have to answer these two questions only. Okay, so yes, papaya can definitely be grown, and in these fruit bags. So growing papaya is not a problem. And as far as अगर आप नए हैं, you are a new person, आपको ये लगता है कि आपने कभी है ना खेती नहीं करी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपने खेती नहीं करी है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से, हम जो आपको गाइड करेंगे उसको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे. एंड लेट मी टेल यू, खेती अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता तो हर किसान एक पीएचडी होता. हमारा खाना खुद उगाने की जो एक्टिविटी है वो इतनी बेसिक एक्टिविटी है कि जब आदमी बंदर से आदमी बना था उस दिन से बेसिक जो पहली एक्टिविटी थी वो है खाना उगाना. पहले खाना इकट्ठा करते थे, लेकिन खाना उगाने की जो फर्स्ट एक्टिविटी थी जो कि मनुष्य ने सीखी थी, दैट वाज अ वेरी बेसिक एक्टिविटी. मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर प्लांट लवर्स बन जाते हैं, आपको अगर प्लांट से है ना प्यार होता है, तो आप रूफटॉप फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे. आप पहले से ही मिसकंसेप्शंस लेके मत चलिए कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है. ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा एग्री एक्सपर्ट आपको डेली बेसिस के ऊपर गाइड करेंगे ऑनलाइन, एंड दे विल बी अवेलेबल 24/7. So don't be afraid. Go ahead, change your life, convert your rooftop into a lush green organic farm like this. Sir, last question. Kindly comment on the type of vegetables that can be grown, and is it city specific? The vegetables are not really city specific. They are specific to the agroclimatic condition, and our team will be happy to share with you a complete calendar. We have a vegetable calendar which not only shows what can be grown when, it also shows कि जो चीज जिस समय उगाई जा रही है वो हार्वेस्ट कब होगी. तो हमारा जो एनुअल वेजिटेबल कैलेंडर है वो आपसे हम शेयर कर लेंगे. आप उसमें देख के ये जान सकते हैं कि कब कौन सी सब्जी लगाई जा सकती है. अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए कुछ बेसिक है ना छोटे चेंजेस की आवश्यकता होती है. अदरवाइज कोई बहुत बड़े चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती. और हमारा जो एनुअल वेजिटेबल कैलेंडर है वो अब तक ये जो 22 सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ उसमें बहुत सक्सेसफुली है ना वो यूज हो रहा है. एंड इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज, एंड इट हैज नॉट कम फ्रॉम एनी टेक्स्ट बुक. ये हमारे 7 साल की मेहनत के बेसिस के ऊपर और 7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हमने कैलेंडर बनाया है. Any more questions? Sir, what is how many people will one unit suffice? My request to all of you is, if you have a small rooftop, start with only 2 units, learn to grow your vegetables, and then keep on increasing your units. If you already have some space, start with 4 units, learn to grow your units. जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए आप अपनी नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ा सकते हैं. लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला जो हमने बनाया है अपने तजुर्बे से वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, फाइनली द नंबर ऑफ यूनिट्स should be equal to number of adults plus 4. मतलब अगर आपके 4 एडल्ट हैं तो फाइनली आपको 8 यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी. लेकिन 8 यूनिट से मत चालू करिए, पहले 2 या 4 यूनिट से चालू करिए. सीखिए हमारे साथ, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, आप धीरे धीरे हर सीजन में 1-1, 2-2 यूनिट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. There's no other question, sir. Anything that you would like to end with? How many minutes do we have, ma'am? 5-6 minutes. 5 minutes Okay, precisely. so 5 minutes. Okay.
So I can take up one more question. One more question is from Anshuman sir. He says that if the person is single and could not give time or is traveling, what do we do then? Okay, so we can automate the irrigation system, and I'll tell you how we have automated the irrigation system. Now I'll show you a digital timer. So we can install a digital timer. You see this timer? This is a digital timer. And this can be installed to automate your irrigation system. So even when you are gone, at least your plants will continue to receive water. And it's very simple to use. We can even teach you how to use this online. This is supplied by us to all those customers who would like to automate their irrigation system. So this is a digital timer. As far as spraying is concerned, स्प्रेइंग की चिंता मत करिए. अगर आप 6-7 दिन भी ट्रैवल कर रहे हैं और 6-7 दिन के बाद आते हैं, तो आपने जो जो स्प्रेज मिस कर दिए हैं उनको एक एक करके आप पहले स्प्रे कर लीजिए, और उसके बाद आपका जो रेगुलर जो शेड्यूल है वो चालू हो जाएगा. जितने भी स्प्रेज आपने मिस किए हैं, अलग अलग करके इंडिविजुअली एक एक करके पहले वो सारे स्प्रेज कर दीजिए. 2 स्प्रेज को मिक्स मत करिएगा. और एक बार जो पीछे के जो पेंडिंग स्प्रेज हैं, एक बार वो आपने कंप्लीट कर दिए, तो आपका आगे का शेड्यूल जो है वो वैसे ही चलेगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया था. Any more questions? No, sir. I think we've answered all the questions. Okay, so sir, can you let me please take this comment on the seeds that we provide? Do we provide seeds? Yes, we provide vegetable seeds for the entire year to all our customers, for the entire year. And जो भी हम सीड्स आपको भेजेंगे वो आपके और आपके एग्री एक्सपर्ट के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर होगा. जैसे जैसे सीजन चेंज होता जाएगा, आप अपने एग्री एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करके उसको बता देंगे कि मेरे को अपने छत पे क्या क्या लगाना है, और वो एग्री एक्सपर्ट यहीं से ही आपके लिए सीड्स के पैकेट्स कुरियर कर देगा. So all our customers will receive vegetable seeds for the entire year. Any more questions? No, sir, we can close now. Okay, so I would like to now take this opportunity to thank each one of you for having spared your time, invested your time. My message to each one of you is very, very simple. We have been seeing cities जहाँ पे ये खाली छतें इस तरीके से पड़ी रहती हैं. इन खाली छतों को अगर हम अपने लिए ताजी ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लें, तो ये सबसे समझदारी की बात होगी. ये खाली छतें गर्म होती हैं, बिल्डिंग को गर्म करती हैं. Why not convert our rooftops into organic farms and not only produce vegetables for ourselves and our family, but also create a natural green cover on our rooftop. आप में से जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स सिटी के अंदर जो बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, उनके ऊपर लगाइए, जिससे कि आपको सब्जी की सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं हो. अब वो समय आ रहा है कि हमारी ज्यादातर सब्जियां खेत की जगह छत से आएंगी. With that, I thank you all very much. May God bless you all. Stay happy, stay healthy. Thank you very much.